आज हम पढ़ने वाले हैं नीडेड। नीडेड का मतलब होता है आवश्यकता थी या जरूरत थी। जैसे मैं आपसे बोलूं मुझे पैसे की आवश्यकता थी, आपको घर की आवश्यकता थी, या किसी को किसी चीज की जरूरत थी, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं नीडेड। अब हम क्या करेंगे, नीडेड की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, नीडेड का मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता थी या फिर जरूरत थी। तो यहां पे हम राइट करते हैं जरूरत थी, राइट, या फिर आप लिख सकते हो आवश्यकता थी। अब इनके सेंटेंसेस कैसे बनाना है, तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। आपको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। तो आप सबसे पहले नोट करोगे सब्जेक्ट प्लस आपको राइट करना है नीडेड प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, दैट्स इनफ। दैट मीन सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है भाई, जिसको आवश्यकता थी, जैसे मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, आई। तो क्या होगा आपका सब्जेक्ट आई। आई क्या जरूरत थी, आई नीडेड, किसकी आवश्यकता थी, मोबाइल की, तो आई नीडेड आ मोबाइल। दैट मीन मुझे मोबाइल की आवश्यकता थी, उसे घर की आवश्यकता थी या उसे घर की जरूरत थी। तो आप क्या बोलोगे, ही नीडेड आ हाउस, उसे एक घर की आवश्यकता थी। हमें धैर्य की आवश्यकता थी, हमने क्या करा, जल्दबाजी कर दी किसी भी कार्य को करने में। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि भाई हमें धैर्य की आवश्यकता थी। तो आप क्या बोलोगे, वी, दैट मीन हमें, वी नीडेड पीस, दैट मीन शांति की आवश्यकता थी, बी नीडेड पीस, दैट मीन हमें शांति की आवश्यकता थी। अब आप में से कुछ लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हमने वर्ब नहीं लगाई, राइट, हमने क्या नहीं लगाया, वर्ब नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, तो वर्ब हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन की बात हो रही कि आपको किसी चीज की आवश्यकता थी। जैसे बच्चे बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट की आवश्यकता है, मुझे खिलौनों की आवश्यकता है। अब वो नहीं जानते कि उनको खरीदना है, बेचना है, तोड़ना है, कि क्या करना है, खिलौना का लाना कैसे है। तो यहाँ पे किसी एक्शन की बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई जरूरत थी, राइट। अब वो कैसे थी वो नहीं बताते हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं होती है। और सेंटेंस देख लेते हैं, सी नीडेड फूड, उसे खाना की आवश्यकता थी। खाना खाने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ खाना एज अ वस्तु या एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में उसको इस चीज की आवश्यकता थी, राइट। और देख लेते हैं, यू नीडेड मनी, आपको पैसों की आवश्यकता थी, राइट। राज नीडेड आ बाइक, राज को एक बाइक की आवश्यकता थी, दैट मीन मोटरसाइकिल की आवश्यकता थी या टू व्हीलर की आवश्यकता थी। ऐसे करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। एक या दो एग्जांपल और देख लेते हैं, राइट। दे नीडेड नॉलेज, उन्हें ज्ञान की आवश्यकता थी, राइट। यदि आपको बोलना है कि भाई उनको ज्ञान नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, तो आप वहां पे बोल सकते हो दे नीडेड नॉलेज, दैट मीन उन्हें ज्ञान की आवश्यकता थी, हमें घर की आवश्यकता थी, मुझे पानी की आवश्यकता थी। तो आप क्या बोलोगे, आई नीडेड वाटर। क्या बोलना है आपको, आई नीडेड वाटर, राइट, मतलब मुझे पानी की आवश्यकता थी। अब इतना तो ठीक है, चलो हमें सेंटेंस बनाना भी आ गया कि भाई किसी को किसी चीज की आवश्यकता या जरूरत थी, तो वहां पे हम लगाते हैं नीडेड। बट व्हाट अबाउट इफ आई हैव टू से दैट कि नहीं थी, भाई उसे खाना की आवश्यकता नहीं थी, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं थी, मुझे आपकी जरूरत नहीं थी। तो नहीं थी के लिए हमें क्या करना है, नॉट लगाना पड़ेगा। तो नॉट हमें लगाना कहां पे है, राइट, कहां पे नॉट लगाओगे, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना है डिड नॉट। क्या लगाना है, डिड नॉट, प्लस आपको लगाना है नीड, देन ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन कि सर यहाँ पे नीडेड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉट इस लगाने के लिए चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब डिड को लिया है जो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, तो दैट वाज द रीजन कि नीडेड अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। नीडेड क्या है, नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने नीडेड लगाया था, अब डिड लगाने की वजह से वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, राइट। जिन्होंने टेंसेस पढ़े हैं उनको एकदम क्लियर है कि यहाँ पे क्या हुआ है, राइट। या फिर आप इसे याद भी कर सकते हो, जैसे कि आपको you did not need money,
आपको पैसों की आवश्यकता नहीं थी, राइट, उसे पौधे की आवश्यकता नहीं थी, तो क्या बनेगा, he did not need a plant, दैट मीन उसे एक पौधे की आवश्यकता नहीं थी। she did not need book, उसे पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। I did not need chair, मुझे कुर्सी की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे करके हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। अब क्या करना है, वी हैव टू मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे डेड प्लस आपको नोट करना है सब्जेक्ट प्लस आप लगाओगे नीड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स इनफ। जैसे कि क्या आपको पैसे की आवश्यकता थी, मुझे बताइए, राइट। तो क्या बोलोगे, डिड यू नीड मनी, क्या आपको पैसों की आवश्यकता थी। क्या हमें डिड वी नीड हिम, क्या हमें उसकी आवश्यकता थी। डिड वी नीड हिम, क्या हमें उसकी आवश्यकता थी। ऐसे करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। और देख लेते हैं, डिड ही नीड अ हाउस, क्या उसे एक घर की आवश्यकता थी। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम नीड का यूज करते हैं, साथ में डिड का यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा दैट हाउ डू वी हैव टू मेक दीज टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, राइट। सबसे पहले नीडेड चाहिए, नेगेटिव बनाते तो डिड नॉट लगा लेते हैं। अब बात आती है कि सर इसके 6 फॉर्म कैसे बनाना है, राइट। तो 6 फॉर्म में आपको एक एक करके ना बता रहा हूं, आपको डायरेक्टली बता देता हूं, राइट। तो वो आपको ज्यादा आसान रहेगा। जैसे कि मुझे बोलना है आई नीडेड मनी, मुझे पैसों की आवश्यकता थी। इंटर नेगेटिव क्या बनेगा, आई डिड नॉट नीड मनी, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं थी। डिड आई नीड मनी, क्या मुझे पैसों की आवश्यकता थी। क्या मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं थी, तो क्या बोलेंगे, डिड आई नॉट नीड मनी, मुझे पैसों की आवश्यकता कब थी, तो क्या लगाओगे, व्हेन डिड आई नीड मनी, मुझे पैसों की आवश्यकता कब नहीं थी, तो व्हेन डिड आई नॉट नीड मनी। ऐसे करके हम 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बनाते हैं और स्पोकन इंग्लिश में आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। यहां तक सबको क्लियर है। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इज इट डन? ठीक है। अब बात आती है कि हमें ये तो क्लियर हो गया, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट में हमने पढ़ा हुआ था नीड, पास्ट में हमने पढ़ा हुआ है नीडेड। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको समझेंगे। इनको समझने के लिए क्या करते हैं, हम यहां पे इसको हटा देते हैं एंड देन दोनों को हम देखते हैं किस तरह से हमें सेंटेंसेस को बनाना है। देखो अब बात आती है कि सर आपने बोला प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट में हमने क्या लगाया था, नीड। तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, जैसे इसी सेंटेंस को बनाते हैं, आई नीड मनी, राइट। मुझे पैसों की आवश्यकता है, क्या बनेगा, मुझे पैसों की आवश्यकता है, या फिर ही नीड्स मनी, उसे पैसों की आवश्यकता है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, उसे पैसे की आवश्यकता है। प्रेजेंट की बात है। बट पास्ट में हमने क्या बनाया था, पास्ट में हमने बनाया है आई नीडेड
मनी, मुझे पैसों की आवश्यकता थी। अब बात आती है कि सर इन सेंटेंसेस को हमें जब नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इनमें डिफरेंस क्या है? तो बहुत आसान है। देखो प्रेजेंट में हमने क्या बनाया है, ये दोनों किसके हैं, प्रेजेंट के हैं, एंड दिस इज फॉर पास्ट। तो जब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डू नॉट का। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा, डू नॉट। जैसे कि देखेंगे आप लोग यहां पे, आई डू नॉट नीड मनी, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट में ही तो क्या बनता है, ही डज नॉट नीड मनी, उसे पैसों की आवश्यकता नहीं है। राइट, प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, या तो डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट लगाते हैं। जब पास्ट में हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहां पे हम बोलते हैं आई डिड नॉट नीड मनी। दैट मीन प्रेजेंट पास्ट में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है। जब आप नेगेटिव इंटरोगेटिव वगैरह बनाते हो कि प्रेजेंट में आता है डू डज, प्रेजेंट में क्या आता है, डू नॉट या फिर डज नॉट आता है। पास्ट में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जब आप सिक्स फॉर्म भी बनाओगे तो डू का यूज करोगे सब्जेक्ट आई के साथ, आई वी यू दे प्लूरल, उनके साथ लगाते हो डू नॉट। ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं डज। क्या, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं डज नॉट। जब पास्ट की बात आती है, चूंकि पास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे कोई ऑप्शन है क्या कि डिड लगाना है कि डज लगाना है, नहीं, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबके साथ क्या लगाना है, डिड लगाना है। चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या लगाएंगे, हम डिड लगाएंगे। और जब आप नॉर्मल सेंटेंस बनाते हो तो आपको पता ही है, प्रेजेंट में या तो नीड लगेगा या नीड्स, पास्ट में लगेगा नीडेड। अब बात आती है कि चलो इतना भी ठीक है, समझ में आ चुका है, बट अब यदि हमें वर्ब लगानी है, जैसे मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, क्या है, पैसे कमाने की जरूरत है, आई नीड टू अर्न मनी। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है कि जब हमें कोई वर्ब लगानी है, अभी यहां पे वर्ब है क्या, नहीं है, यहां पे हमने कोई वर्ब नहीं लगाई है। तो ऐसे सेंटेंसेस अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हमें टू के साथ कैसे सेंटेंस बनाना है, दैट मीन वर्ब कैसे लगाना है। राइट, अभी हमने वर्ब नहीं लगाई है, अब हम वर्ब के साथ में स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि वर्ब के साथ कैसे सेंटेंसेस बनाना है। तो यदि आपको यहां तक समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, लिंक उनको शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया